शाज़िया, रेशम, आसमा, जीनत, रोशनी, आलम, तौसीफ़ और रेहान सब एक साथ क्लासरूम में बैठकर बातें कर रहे हैं। जीनत, इस बार इम्तहान में बहुत मेहनत करनी होगी, ये एचएस का आखिरी साल है। आलम, इस एग्ज़ाम के ख़त्म होते ही हम लोग कहीं पिकनिक पर जाएंगे। इतने में आरिफ, सोहेल और आफ्ताब भी आ जाते हैं और आलम से कहते हैं, ठीक कहा तुमने कि हम सब मिलकर निको पार्क जाएंगे। सब लड़कों ने मिलकर हाँ क्यों नहीं। तौसीफ़, लड़कियों से, क्यों तुम लोगों को नहीं जाना है? जीनत, क्यों नहीं, अगर तुम सब जाओगे तो हम सब क्यों नहीं जाएंगे? रेशम, वहाँ से हटकर थोड़ा आगे बढ़ते हुए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। जीनत, पर क्यों? रेशम, क्योंकि वहाँ जाने के लिए रुपए की ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है। जीनत, शाज़िया, तुम रेशम को जाने के लिए राज़ी करो प्लीज़। शाज़िया, रेशम, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? अभी जाने के लिए 1 महीना बाकी है। रेशम, ओके ओके, पर वो सबसे जाकर पूछते हैं कि कुल अखराजात कितने होंगे। शाज़िया, आलम, फिर भी कितने रुपए की ज़रूरत है? आलम, तुम सब 600 रख लेना, ऐसी भी चटपटी और पुचका के अलावा खाती क्या हो। दूसरे दिन रेशम और शाज़िया टिफ़िन करने नहीं गई। रेहान, तुम दोनों को टिफ़िन नहीं करना है? रेशम, दिल नहीं है। रेहान, तौसीफ़, लड़कियों को भूख लगने से खाना नहीं खाती, बल्कि दिल नहीं रहता तो खाना नहीं खाती है। छुट्टी हो गई और पांचों मिलकर गाड़ी के लिए रोड पर आती है। रोशनी, ऑटो में चलते हैं। रेशम, नहीं नहीं, बस से चलते हैं, गवर्नमेंट ने स्टूडेंट के लिए कम किराया रखा है। रोशनी, बस में भीड़ बहुत होती है। रेशम, तो क्या हुआ, सब मिलकर रहेंगे, अच्छा लगेगा। इसी तरह पूरा 1 महीना रेशम और शाज़िया ने गुजार दिया। पिकनिक का सिर्फ 1 दिन बाकी रहा। शाज़िया के 600 रुपये जमा हो गए, लेकिन रेशम के रुपए सिर्फ 500 ही हुए। पिकनिक का दिन, गाड़ी के करीब पहुंचते ही सब लड़कियां 3 लड़कों को देखकर हैरान हो गई। रेशम, तौसीफ़, ये तीनों कौन हैं? तौसीफ़, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये भी पिकनिक पर जा रहे हैं। शाज़िया, मैंने इन 3 जोकरों को पहले तुम्हारे साथ तो कभी नहीं देखा। तौसीफ़, ये दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं और साइंस के स्टूडेंट हैं। शाज़िया, ये जो भी हो पर ये नहीं जाएंगे। तौसीफ़, अरे तुम लोग समझती क्यों नहीं? एक्चुअली क्या है ना, कल हम इस फ्रेंड से मिले थे तो अचानक उसने कहा, तौसीफ़ चल कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पड़ गया और मैं मना नहीं कर सका। शाज़िया, एक काम करो, स्कूल के सारे लड़कों को ले चलते हैं, चाहे एक सोमो में जगह हो या ना हो। आखिरकार सब गाड़ी में बैठते हैं। जीनत, मुझे तो लग रहा है कि हम किसी की बारात में जा रहे हैं। गाड़ी थोड़ी दूर जाती है। आफ्ताब, मुझे एक पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। आलम, अपना एक पैर यहाँ रखो, आगे बहुत जगह है। जीनत, मेरा दम निकल जाएगा। रोशनी, तो क्या गाड़ी हॉस्पिटल ले जाए? जीनत, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर, लेकिन यहाँ नहीं रुक सकती, आगे पुल के नीचे रुकेगी, वहाँ मैदान है। गाड़ी पुल के पास आती है और सब जल्दी जल्दी उतरकर यहाँ वहाँ हो जाते हैं। रेशम की नज़र अपनी फ्रेंड से बातें करते करते 1 या 2 साल के छोटे बच्चे पर पड़ती है जो खूब रो रहा है और उसकी एक बहन चुप करा रही थी जिसकी उम्र 7 साल लग रही थी। रेशम जब उसके थोड़े करीब जाकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ बच्चा नहीं बल्कि आसपास बहुत सारे लोग रहते थे। वो पुल जिसके ऊपर बेशुमार गाड़ियाँ चलती हैं, उसके नीचे ये गरीब अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। उस पुल को छत और नीचे घर समझते हैं। वो घर जिसकी दीवार तो नहीं होती मगर छत ज़रूर होती है। रेशम जब उसके पूरे करीब आ जाती है तो उस लड़की की जगह में मिट्टी का चबूतरा बना हुआ है। कुछ बर्तन बिखरे पड़े थे। एक औरत आई, बच्चा उसके गले से लिपटकर चुप हो गया।
छोटी लड़की, माँ बाबू का ऑपरेशन हो गया। माँ, रुपए रहेंगे तब ना। अच्छा ये बता, कहीं से कुछ मांग कर लाई है? लड़की, हाँ माँ, 14 रुपए। माँ, 14 रुपए से क्या होगा? चावल दाल भी पूरे नहीं होंगे, पूरे दिन का खाना कैसे होगा? काम में भी नहीं जा पा रही हूँ, मालकिन गर्म होती होगी। वो अपनी बेटी से कहने लगी, तू कहीं से मांग कर लिया, हम जब तक चावल चढ़ाते हैं। लड़की, माँ, हम जहाँ भी जाते हैं लोग पूछते हैं तुम कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो? मैंने कहा पुल के नीचे, तो लोग कहते हैं चल जाए यहाँ से, अपने गाँव में घर रहते हुए कलकत्ता में आकर डेरा डाली हुई है। मर्द तो दिन भर सोते रहते हैं और बच्चों को भीख मांगने भेज देते हैं। माँ, क्या हम लोग सचमुच अपने गांव छोड़कर यहाँ कब्जा जमाने आए हुए हैं? बताओ ना माँ। माँ के आंखों में आंसू भर आए। माँ, हम लोग गांव में रहते थे, लेकिन तेरे बापू को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, इसलिए गांव के लोगों ने कहा शहर में जाकर अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा। इस इलाज में 10,000 रुपये के कर्जदार हो गए और बीमारी भी ठीक नहीं हुई। इसी वजह से गांव की ज़मीन तेरे चाचा के हाथ बिक्री कर दी। तेरे चाचा ने 10,000 काट कर 20,000 दिए। जब कलकत्ता आए और घर की तलाश की तो सब 5,000 जमा मांग रहे थे और किराया 500 रुपये। घर लेते तो तेरे बापू का इलाज कैसे करवाते, इसलिए हम लोग इस पुल के नीचे रहने लगे। यहाँ कुछ भी देना नहीं पड़ता और जो भी रुपए गांव से लाए थे वो भी ख़त्म हो गए। डॉक्टर ने कहा है कि मज़ीद 10,000 रुपये की ज़रूरत है। 10,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगी जो कल ही जमा देना है? माँ रोकर कहने लगी, ए रब, कभी तो गरीबों की सुना कर। रेशम दोनों की बातें सुनकर आंसू बहाने लगी। इतने में रेशम का पूरा ग्रुप आ जाता है। आलम, रेशम चलो गाड़ी में बैठते हैं। रेशम की आंखों में आंसू रुक ही नहीं पाए। रेशम आगे बढ़कर 500 रुपये उस औरत को दे देती है। रेशम, तुम सब पिकनिक पर चले जाओ, मैं घर जाती हूँ। आलम, रेशम ये क्या कर रही हो? अगर हम इस तरह गरीबों की मदद करते रहें तो हमें छोटी छोटी खुशियों से महरूम होना पड़ेगा। रेशम, अगर छोटी छोटी खुशियों से खुद को महरूम करके किसी इंसान की हम मदद कर पाएँ तो ऐसी खुशियों से महरूमी बेहतर है। आलम, सुनो, उसकी मदद के लिए इस दुनिया में सरकार, अमीर लोग हैं जो उसकी मदद करेंगे। रेशम, किसी की मदद के लिए सरकार या अमीर इंसान नहीं बल्कि आम इंसान भी मदद कर सकते हैं। आलम, रेशम, इस तरह शायद हमें कभी भी पिकनिक जाने का मौका ना मिले। रेशम, शायद हमें पिकनिक जाने का मौका ना मिले, लेकिन उसे आज रुपए ना मिले तो उन मासूम बच्चों को अपने बापू से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। उन लोगों की ज़िंदगी वीरान हो जाएगी। हम सब तो बाद में भी पिकनिक पर जा सकते हैं, लेकिन उस औरत को रुपए की ज़रूरत बाद में नहीं होगी। आलम ये सुनकर अपना सारा रुपए दे देता है। उसके बाद सभी अपने अपने रुपए निकाल कर दे देते हैं और साइंस स्टूडेंट भी दे देते हैं। वो तीनों खुश हो जाते हैं और सभी को दुआएं देते हैं। रेशम दोस्तों से कहती है, अगर अपनी खुशी को मारकर दूसरों को खुशी मिलती है तो ये सबसे बड़ी खुशी है। साजिया, ये खाना क्या करें? सब मिलकर यहीं बैठकर खा लेते हैं। यही पुल के नीचे हमारी पिकनिक होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।